हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन, और हमने लिया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5.16। इसमें दे रहा है 2 masses 8 kg एंड 12 kg आर कनेक्टेड। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऊपर लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन पढ़िए और हम जो यहाँ लगा रहे हैं उसको आप समझिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मास हैं 8 kg और 12 kg, और ये कनेक्टेड हैं किसी इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग से, यानी ऐसी स्ट्रिंग जो खींचने पर बढ़ती नहीं और जिसका भार नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इन दोनों में M1 हम उसको लेट करेंगे स्टूडेंट जो हमारा बड़ा वाला होगा, जो ज़्यादा मास होगा, ठीक है, उसको M1 लेट कर लेंगे और कम वाले को M2 लेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको स्ट्रिंग को एक पुल्ली के ऊपर से पास करा दिया जाता है। ये पुल्ली है फ्रिक्शनलेस, ये स्ट्रिंग इसी के ऊपर से ऐसे पास हो रही है, ठीक। अब यहाँ पे हमारा मास है, ध्यान से देखो, 8 kg, ठीक। ये थोड़ा सा बड़ा मास है, ये 12 kg है, ठीक है। अब इसका mg देखो, M1g नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। इसका टेंशन T ऊपर की ओर लगेगा। वही कंडीशन इसकी भी होगी, M1g नीचे की, M2g नीचे की ओर लगेगा और टेंशन T ऊपर की ओर लगेगा। अब ये कह रहा है कि जब इसको फ्री कर दिया जाता है इस फ्रिक्शनलेस पुली से, ये पुली हमारी है फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक। ये फ्रिक्शनलेस पुली है। ये दोनों टेंशन यहाँ पे जा कर के पुली के ऊपर प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे, TA भी लगाएगा और TA भी लगाएगा। अब इसमें ध्यान से देखो स्टूडेंट कि ये मास हमारा लार्जर है, तो ये अगर एक्सेलरेट होगा तो ऐसे नीचे की ओर जाएगा ये, ठीक। तो ये किधर जाएगा एक्सेलरेट होकर, ये ऊपर की ओर जाएगा ये। अगर हम इसको कंसेप्ट से लगाएं, हम फार्मूला से भी बता सकते हैं, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के लगा सकते हैं। कंसेप्ट ये है इसका कि इसमें M1g इज मोर देन T एंड नेट फोर्स M1a, ठीक है। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है फ्रॉम FBD, ठीक। अब ये डायग्राम आपने लिख दिया, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, फॉर M1। अब देखो M1 कौन हमने लिया, जो ज़्यादा होगा वो M1 लेंगे, फॉर M1, ठीक है। और यहाँ पे हमारा M1g ज़्यादा होगा, T कम होगा, और इन दोनों का डिफरेंस नेट फोर्स होगा। तो इसका नेट फोर्स क्या आएगा, M1a मास इंटू एक्सेलरेशन, ये नेट फोर्स होगा, इज इक्वल टू M1g माइनस का T होगा। ये इक्वेशन 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे के लिए ले लीजिए, फॉर M2, ठीक। तो M2 के लिए नेट फोर्स ऊपर की ओर हो रहा है एक्सेलरेशन, तो M2a ऊपर की ओर होगा। तो ऊपर है कौन, ऊपर टेंशन है T माइनस M2g होगा, नेट फोर्स T माइनस M2g होगा। ये इक्वेशन 2 होगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें स्टूडेंट, तो बाई एडिंग, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड कर दें, ध्यान से देखिए, तो ऐड करने पर T से T कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा M1 प्लस M2a इज इक्वल टू
टी से टी कैंसिल हो गया, इन दोनों में जी कॉमन हो गया, m1 माइनस m2 जी आ गया। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, ए का फार्मूला क्या बना, ध्यान से देखो, ए इज इक्वल टू ऊपर हो गया m1 माइनस m2 और आ गया जी, नीचे आ गया m1 प्लस m2। ठीक, अब यहाँ वैल्यू निकाल लो स्टूडेंट, वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू देखो कितनी आ गई, ध्यान से देखिएगा। जी की वैल्यू हमें लेना है यहाँ, तो जी हम लोग 10 लेंगे, 10। ठीक है, ए इज इक्वल टू m1 हमारा है 12 माइनस आप इंटू जी की वैल्यू हुई 10। ठीक है, हमने क्या ले लिया, जी इज इक्वल टू 10 ले लिया, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया हमने। ठीक है, अपॉन 12 प्लस 8 हो गया, ऊपर कितना हो गया, ध्यान से देखो स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू 12 माइनस 8 का 4 हो गया, 4 इंटू 10 अपॉन 20 हो गया, और ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, टी टेंशन निकल आएगा स्टूडेंट। तो इसकी वैल्यू हम लोग ले चल के यहाँ रख देते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे m1 हमारा कितना है, 12। ठीक है, तो अब वैल्यू रख दो यहाँ स्टूडेंट, तो 12 इंटू एक्सेलरेशन 2, यहाँ देखो 12 m1, ए की वैल्यू ये 2, तो 12 इंटू 2, ठीक, इज इक्वल टू m1 12, जी की वैल्यू 10 माइनस हो गया टी, यहाँ से टी की वैल्यू आ गई, टी इज इक्वल टू 120 माइनस 24। ठीक है, यानी टी इज इक्वल टू आ गया 96 न्यूटन आ गया। अब कभी कभी इसमें प्रेशर पूछ देता है, तो प्रेशर ऑन पुली, प्रेशर ऑन पुली, ठीक, इसमें पुली पर प्रेशर कितना होगा, टी इधर का है टी इधर का, तो P इज इक्वल टू 2T हो जाएगा। दोनों दबा रहे हैं इसको, तो पूरा प्रेशर P इज इक्वल टू TA और TA दोनों ऐड हो जाएगा 2T इज इक्वल टू 2 इंटू टी की वैल्यू 96 न्यूटन। $192 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा एक आंसर यहाँ आया एक्सेलरेशन, दूसरा आंसर यहाँ आया टेंशन, और तीसरा आंसर हमारा आया प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का ये फार्मूला आंसर हुआ 192 न्यूटन।